पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शिखा के पिताजी की तबीयत अब सुधरने लगी है। शिखा 20 दिन मायके में रहने के बाद अपने ससुराल चली जाती है। शिखा की सहेली दुर्गा के कहने पर शिखा कत्थक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, लेकिन सुभाष को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन पैसे मिलने से उनका मुंह बंद हो गया था। वहीं अचानक एक दिन हरि को पता लगा कि शिखा का देवर छोटू अमेरिका के जेल में फंस गया है। अब आगे हरि अपने बेटे को परेशानी में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो घर पर सबसे बात करता है और तुरंत ही किसी वकील को कॉल करके इस समस्या का हल पूछता है। और वकील हरि को कॉल पर बताता है कि आखिर उन्हें क्या करना है। क्या हुआ पापा? वकील साहब क्या कह रहे हैं? कुछ बताया भी नहीं। मेरा बेटा घर तो वापस आ जाएगा ना? हाँ, वकील साहब कह रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि छोटू को छुड़वाने के लिए 4 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा ससुर जी, कोई बात नहीं। देवर जी को छुड़ाने के लिए अगर 10 लाख रुपए लगेंगे तो भी हम सब उन्हें छुड़वा कर ले आएंगे। हाँ, बेटे से प्यारा थोड़ी ना है पैसा। मेरा बेटा पता नहीं कैसी हालत में होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। माँ चिंता मत करिए, वकील साहब ने कहा था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखना 2-3 दिन के अंदर ही देवर जी हमारे बीच में होंगे। हाँ माँ, कुछ नहीं होगा छोटू को। मैं और सुभाष वकील के पास पैसे लेकर जाते हैं, तुम लोग चिंता मत करो। हाँ जाइए, जल्दी जाइए और जल्दी से मेरे बेटे को छुड़वा कर ले आइए। जा रहा हूँ। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शिखा बार बार निर्मला को सांत्वना दे रही है और समझा रही है कि वो ज्यादा चिंता न करे। खैर 2 दिन बाद छोटू जेल से छूट जाता है और हफ्ते में अपने घर वापस आ जाता है। निर्मला उसे गले से लगा लेती है। बेटा तू आ गया? बैठ बेटा बैठ, तुझे वहाँ ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ माँ, तकलीफ तो बहुत हुई, बस क्या ही बताऊँ आपको। हाय राम, मेरा बच्चा, भूख लगी होगी ना? बता क्या खाएगा? हाँ माँ, प्लीज आप छोले भटूरे बना दो, घर के खाने के लिए तरस गया हूँ मैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहू बना देगी। हाँ देवर जी मैं बनाती हूँ अभी। और शिखा किचन में चली जाती है। तभी वहाँ पर नई नौकरानी आ जाती है। उसका नाम मणि था। तुम कौन हो? मैं घर की नई नौकरानी हूँ, निर्मला मैडम ने बुलाया है मुझे। अच्छा, बताया नहीं मम्मी जी ने? आज ही रखा है ना, बताइए क्या बनाना है? अच्छा ठीक है, आज छोले भटूरे बनेंगे। जी मालकिन। तुम भटूरे की तैयारी करो, मैं छोले की तैयारी करती हूँ। जी मालकिन। शिखा यहाँ पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हरि और सुभाष गुस्से में थे। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? जब से आए हो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे तुम्हारे लाडले बेटे ने कुछ बोलने लायक छोड़ा हो तब तो बोले ना हम। वही तो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने हमें, कमबख्त। पर किया क्या है मेरे छोटू ने? छोटू शर्म के मारे अपनी नजरें नीचे कर लेता है। क्या बात है छोटू, तूने ऐसा क्या किया जो तेरे पिताजी और भैया ऐसे कह रहे हैं? माँ धीरे बोलिए वरना शिखा सुन लेगी। अरे तुम्हारा बेटा अमेरिका से एक लड़के से लड़ाई करके आया है। वकील तो बोल रहा था कि इसने उसे अधमरा बना दिया था। माँ, लेकिन वो लड़का मेरी दोस्त के पीछे पड़ा था। झूठ मत बोल, हमने तुझे वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तू वहाँ पर इश्कबाजी कर रहा था। माँ वो लड़की इसकी दोस्त नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड थी। एक लड़की के लिए इतना बड़ा कांड करके आया है ये वहाँ से। उन दोनों की ही गलती होगी। बेटा तू उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तेरे पीछे तो 1000 लड़कियां हैं। माँ माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। जिसको मैंने पीटा था वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। चल बेटा, जो हो गया सो हो गया, छोड़। लेकिन तू इन लड़कियों के पीछे मत पड़, तू पहले अपना भविष्य बना। हाँ माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत लड़की पर भरोसा कर लिया था मैंने। हाँ चिंता मत कर, जब फ्रेश हो जा अब, फिर खाना खा लेना। माँ आपने इसे बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। अरे छोड़, जा तू अपना मुंह हाथ धो ले, खाना तैयार होने वाला है। कुछ दिन बाद दरवाजे पर बेल बजती है। निर्मला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि शिखा की माँ क्रांति आई हुई है। समधन जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आप यहाँ? हाँ, बेटी की याद सता रही थी तो सोचा कि अपनी बेटी से मिलने चली आऊं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आइए अंदर आइए। हाँ, और क्रांति अंदर आती है तो शिखा अपनी माँ को वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। व्हाट अ सरप्राइज मम्मी। हाँ, बस तेरे चेहरे की इस खुशी को देखने के लिए आई हूँ मैं। बहुत खुश हूँ मैं। अब यही रहना आप कुछ दिन प्लीज। हाँ बेटा, मैं करीब 7 दिन तक यहाँ पर रहूंगी और तू पिताजी की चिंता मत कर, उनकी देखभाल के लिए बहुत लोग हैं वहाँ। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि तू चली जा। अच्छा माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे हाँ, तुझे तो मैं बताना ही भूल गई कि नूरी और उसके बॉयफ्रेंड का भी पता चल गया है। क्या? अच्छा, तो कहाँ पर है वो? नूरी को तो छोड़ दिया गया है क्योंकि नूरी ने इंस्पेक्टर को बताया कि सारी गलती उसके बॉयफ्रेंड प्रीतम की थी।
उसने उसे बहलाया फुसलाया था और ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया था। ओह अच्छा, लेकिन मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। हाँ माँ, सही किया। धोखेबाज इंसान को दोबारा मौका बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हाँ समधन जी, और क्या, बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा, खाना तैयार हो गया है, अब खाना खा लेते हैं। हाँ, भूख तो लग रही। और इसके बाद सभी खाना खाते हैं। शिखा की माँ और सास दोनों अलग अलग कटोरी में रसमलाई लेकर शिखा को देती है। अरे आप दोनों रसमलाई लाई है मेरे लिए? कुछ समझ नहीं आया। बेटा ये रसमलाई ये मैंने बनाई है, खाकर बता कैसी बनी है। ओह थैंक यू सो मच, मेरी फेवरेट रसमलाई बनाकर लाई है आप। हाँ खा बहू खा, मैंने भी अलग से बनाई है, ये भी खाकर बता कैसी है। शिखा पहले क्रांति की बनाई हुई रसमलाई खाती है और उसके बाद निर्मला की बनाई हुई रसमलाई खाती है। अच्छा बता, कौन सी रसमलाई अच्छी लगी तुझे ज्यादा? दोनों ही अच्छी लगी माँ। अरे नहीं नहीं बहू, ज्यादा कौन सी अच्छी लगी, एक का बताना। माँ लेकिन ये, अरे बता ना बेटा, हम बुरा थोड़ी ना मानेंगे बल्कि सुधार ही करेंगे। अच्छा फिर ठीक है, वैसे माँ मुझे आपकी वाली रसमलाई ज्यादा अच्छी लगी। तभी निर्मला हंसने लग जाती है। अरे जो कटोरी क्रांति जी ने पकड़ी थी ना, वो वाली रसमलाई मैंने बनाई थी, और जो मेरे हाथ में है वो रसमलाई क्रांति जी ने बनाई है। अच्छा मम्मी जी। हाँ, हम दोनों तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे तेरे साथ। मजा आया। ठीक है बहू, तुम बैठो आराम से खाओ, मैं चलती हूँ, जरा मुझे कुछ काम है। निर्मला वहां से चली जाती है। वहीं क्रांति को थोड़ी ईर्ष्या होने लग जाती है। क्या बात है बेटा, आजकल तुझे सब कुछ अपने ससुराल वालों का ही अच्छा लग रहा है? हाँ माँ, मुझे पता था कि आप बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों बुरा मानने लगी, मेरा तो अब कोई हक है ही नहीं तुझ पर। अरे माँ आप ऐसे क्यों सोचती है, आप मेरी माँ हैं और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। अरे वो तो दिख ही रहा है, जब देखो तू अपने ससुराल वालों की तरफदारी ही करती रहती है। इसके चक्कर में हम सबको तो भूल ही गई है ना तू। और 2 दिन पहले तूने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था? अरे माँ कुछ नहीं, कुछ दिनों में डांस कंपटीशन होने वाला है, तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी, तो इसीलिए ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैंने आपको अगले दिन कॉल तो किया था ना। हाँ, अब तो तू मुझे अगले दिन ही कॉल करेगी, मतलब जब तू फ्री रहे तब तू मुझे कॉल करे, वरना ऐसे अपनी माँ को पूछे भी ना। हाँ नहीं मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप, अब तो नाराज हो रही हो। जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सही कह रही हूँ, बदल गई है तू। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचो। ठीक है, अब अपनी रसमलाई खा ले। दोनों माँ बेटी बैठकर कमरे में बातें कर रही थी। वहीं निर्मला चुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी। क्रांति की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बड़ी तेज है ये क्रांति देवी। अभी निर्मला तू शांत रह ले, वक्त आने पर तू भी बोल लेना। कुछ दिनों बाद शिखा बाजार में शॉपिंग करने आई है कि तभी उसे एक कॉस्मेटिक की दुकान में नूरी मिल जाती है। नूरी शिखा को देखकर अपनी नजर नीचे कर लेती है। शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही होगी ना, है ना? शिखा मुझे माफ कर दे, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, उस प्रीतम ने ही मुझे फंसाया था। झूठी कहीं की, सच में वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे ये बात नहीं पता थी। उस दिन ताऊजी के सर पर उसने गमला मार दिया और बाद में मुझे डराया कि अगर ताऊजी को कुछ हो गया तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। क्या? हाँ, बस इसी डर से मैंने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसके कारण आज मैं दर दर भटक रही हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारे कर्मों की सजा है ना। शिखा ऐसा मत बोल, मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरे पिताजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिखा प्लीज। शिखा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ देर में छोटू खुश होकर घर आता है और निर्मला को एक खुशखबरी देता है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो चांदी चांदी हो जाएगी हमारी। हाँ माँ। तो आखिर छोटू ने अपनी माँ को ऐसी क्या बात बताई थी जिसे सुनकर निर्मला बहुत खुश हो गई थी। जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ अमीर माई का गरीब ससुराल का अगला एपिसोड।